रुकिए, एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वह किसी और की कहानी नहीं हो सकती। संभव है वह आपकी ही कहानी हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सही करते हुए भी जिंदगी आपसे जैसे रूठ गई हो? मेहनत आपने की, कुर्बानी आपने दी, प्रार्थनाएं भी आपने सच्चे दिल से की, फिर भी हर दरवाजा ठीक आपके सामने आकर बंद हो गया। और उसी पल मन के भीतर एक डरावना सा सवाल जन्म लेता है, क्या मेरा भाग्य अब मेरा साथ नहीं दे रहा? लेकिन योगानंद जी कहते थे, जिस दिन आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ छोड़ गया, वही दिन होता है जब ईश्वर पहली बार आपसे सीधे बात करना शुरू करता है। आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह उस मोड़ की सच्चाई है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और कुछ ही लोग जाग पाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको बदलने आई है। जब आपका भाग्य साथ छोड़ देता है तो वह दिन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर उतरता है, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। एक दिन आप उठते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कल था, घर, लोग, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। आप मुस्कुराते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल चुपचाप बैठ जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यह कहानी उसी सवाल से जन्म लेती है। आरव भी यही सवाल पूछ रहा था। वह कोई साधु नहीं था, न ही कोई महापुरुष, वह भी हमारी आपकी तरह एक साधारण इंसान था। उसने कभी किसी का हक नहीं छीना, उसने कभी शॉर्टकट नहीं चुना, उसने बस वही किया जो उसे सिखाया गया था। मेहनत करो, ईमानदार रहो, ईश्वर सब देख रहा है। और आरव ने भरोसा किया, पूरा भरोसा। लेकिन जीवन ने ठीक वहीं आकर उसे रोक दिया जहां उसे उड़ान भरनी थी। पहले नौकरी गई, फिर दोस्त, फिर आत्मविश्वास, और धीरे धीरे उसकी हंसी भी छिन गई। रातें सबसे ज्यादा भारी थीं। छत को घूरते हुए वह बस यही सोचता रहता, क्या यही मेरा भाग्य है? उसे लगने लगा जैसे ईश्वर ने भी उससे मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम्हें लगे कि ईश्वर दूर हो गया है, उसी दिन समझ लेना वह तुम्हें भीतर बुला रहा है। आरव को यह समझ तब आई जब उसके जीवन में पहला संकेत प्रकट हुआ, एक अजीब सा खालीपन। वह चीजें जो कभी उसे खुश करती थीं, अब अर्थहीन लगने लगी। लोगों की बातें, हंसी मजाक, सब कुछ खोखला सा महसूस होने लगा। उसे डर लगा, उसे लगा वह टूट रहा है। लेकिन सच यह था, वह खाली हो रहा था ताकि फिर से भरा जा सके। दूसरा संकेत और भी दर्दनाक था। लोग दूर होने लगे। जो कल तक सलाह देते थे आज व्यस्त हो गए, फोन उठने बंद हो गए। आरव ने इसे अपमान समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, भीड़ हट रही थी ताकि उसकी आत्मा की आवाज उसे साफ सुनाई दे सके। योगानंद जी कहते थे, भीड़ में आत्मा दब जाती है और एकांत में वह बोलना शुरू करती है। तीसरा संकेत भीतर से आया, एक सवाल जो बार बार उठने लगा, मैं कौन हूं? यह सवाल पद के बारे में नहीं था, पैसे के बारे में नहीं था, यह अस्तित्व का सवाल था। जब सारी पहचानें एक एक करके छिन जाती हैं, तभी आत्मा अपना परिचय मांगती है। आरव अब ज्यादा बोलता नहीं था, वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। और उसी मौन में चौथा संकेत सामने आया, संयोग, किसी किताब का अचानक हाथ लग जाना, किसी वीडियो में वही वाक्य सुन लेना, या किसी संत की बात जो सीधे दिल में उतर जाए। यह इत्तेफाक नहीं था, यह मार्गदर्शन था। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर रास्ता नहीं दिखाता, वह संकेत देता है, और जो जाग रहा होता है वह उन संकेतों को पहचान लेता है। अब आरव यह समझने लगा था कि जीवन उसे तोड़ नहीं रहा, उसे गढ़ रहा है। और अंत में आया पांचवा संकेत, सबसे शांत, सबसे गहरा, डर का समाप्त हो जाना। अब उसे हार का डर नहीं था, अपमान का डर नहीं था,
क्योंकि अब खोने को कुछ बचा ही नहीं था। और उसी क्षण जीवन ने करवट ली। भाग्य वापस नहीं आया, लेकिन भाग्य बदल गया, क्योंकि भाग्य घटनाएं नहीं बदलता, वह दृष्टि बदलता है। यदि आज आपका जीवन भी बिखर रहा है तो डरिए मत। संभव है आपका भाग्य खत्म नहीं हुआ, संभव है वह आपको बुला रहा हो। और यदि आपने यह कहानी यहां तक सुनी है तो समझ लीजिए यह कहानी आप तक यूं ही नहीं पहुंची। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे।